चलिए बच्चों, अगला हम सेल देख रहे हैं। इसी कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट सेल है निकल कैडमियम बैटरी, है ना। ये भी निकल कैडमियम बैटरी है। थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर दो प्लेटें होती हैं बच्चों। एक होती है नेगेटिव प्लेट कहलाती है एनोड, और ये जो प्लेट है नेगेटिव वाली, ये कैडमियम से बनी होती है। यानी जहाँ भी हम एनोड की रिएक्शन लिखेंगे हम उसको कैडमियम से शुरू करेंगे। दूसरी जो प्लेट होती है बच्चों, ये पॉजिटिव प्लेट होती है। पॉजिटिव प्लेट को हम कहते हैं कैथोड, और ये निकल ऑक्साइड से बनी होती है। एनोड और कैथोड के बीच में बच्चों एक सेपरेटर लगा होता है। सेपरेटर मतलब जो दोनों प्लेटों को अलग करता है। वो सेपरेटर काहे से भीगा होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भीगा होता है। यहाँ भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और यहाँ पर भी केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बच्चों जितने भी हम सेल देख रहे हैं, अगर जितने भी सेल देख रहे हैं उनका मकसद एक ही है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन। अगर कोई आपसे पूछे कि तिवारी सर आप जितने भी सेल पढ़ा रहे हो उनका थीम क्या है, उनका मकसद क्या है, कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जिस रिएक्शन से कर रहे हैं उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, और इसलिए कोई भी सेल हमें एनर्जी देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। अब बच्चों हम इसकी केमिकल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं बताओ? केमिकल इक्वेशन। चलिए, तो ये हो गई केमिकल रिएक्शंस ऑफ निकैड। तो हमारा अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, केमिकल रिएक्शंस ऑफ निकैड। निकैड समझते हैं बच्चों क्या होता है? निकैड मतलब निकल कैडमियम बैटरी। निकैड बोलते हैं, निकैड सेल या निकैड बैटरी बोलते हैं। निकैड सेल या निकैड बैटरी बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, पहली रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूं एनोड पर। एनोड कैसा होता है? निगेटिव। ये देखिए एनोड निगेटिव है। एनोड काहे का बना है? कैडमियम का। यानी यहाँ पर रिएक्शन किससे होगी? कैडमियम से। चलिए लिखते हैं रिएक्शन। सबसे पहले हमने कैडमियम लिया बच्चों, और कैडमियम की हम हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करवा रहे हैं। हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से आ रहे हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड आना है। चलो भाई, ये ले लिया हाइड्रोक्साइड आयन, OH निगेटिव। अब आप मुझे बताओ कैडमियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2+। तो कितने हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ेंगे? 2 जुड़ेंगे। अब क्या ये कैडमियम इससे रिएक्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि इससे रिएक्ट करने के लिए कैडमियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए। वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएंगे तिवारी सर? वो जब आएंगे जबकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यही कारण है कि कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन उधर जाकर प्लस हो जाते हैं, तो ये बन जाता है CD, ये हो जाता है OH होल ट्वाइस, और ये हो जाता है +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया CD + 2H निगेटिव, CD OH होल ट्वाइस +2 इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे? सॉलिड। आयन है इसलिए क्या हो जाएगा? एक्वस। ये तुम्हारा सॉलिड, और ये तुम्हारी रिएक्शन नंबर 1। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा से, बहुत ईमानदारी से देखिए बच्चों। अच्छा, अब तुम्हारा आ जाओ कैथोड पे रिएक्शन। ये कैथोड पे रिएक्शन है। तो अगला जो है तुम्हारा रिएक्शन एट कैथोड। बच्चों बताओ हमारा कैथोड बना काहे का है? पहले तो आप ये बताओ कैथोड बना काहे का है? कैथोड बना है निकल ऑक्साइड का। हमारा जो कैथोड बना है बच्चों, ये बना निकल डाइऑक्साइड का। ये निकल डाइऑक्साइड क्या करता है? पानी से रिएक्ट करता है, 2HOH। ये जो सेल के अंदर जो वाटर है ना, उससे रिएक्ट करता है। ये सॉलिड है। रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाएगा? आप दिमाग लगाइए, क्या बनाएगा? रिएक्ट करने के बाद ये बनाएगा निकल हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट करने के बाद बच्चों ये बनाएगा NiOH होल ट्वाइस, है ना। ये बनाएगा निकल हाइड्रोक्साइड, और क्या निकालेगा? ये निकालेगा 2OH निगेटिव आयन। बैलेंस से देख लीजिए, Ni 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, 2H निगेटिव आपके बच गए। तो ये आपका सॉलिड हो गया, ये आपका ये भी सॉलिड हो गया, और ये एक्वस हो गया। इक्वेशन 2। चलो भाई ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं निकल की, निकल कैडमियम बैटरी की। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खलास। भाई कहाँ है? 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे भी तो। कहाँ गए वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जुड़ेंगे? भाई वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जुड़ेंगे वो कहाँ है? वो ये आ गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खलास, 2H निगेटिव से 2H निगेटिव खलास। क्या रिएक्शन हुई बताइए? बताइए क्या रिएक्शन हुई? CD सॉलिड प्लस NiO2 सॉलिड प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए इज इक्वल टू कैडमियम OH होल ट्वाइस प्लस, जगह नहीं है नीचे लिख देता हूँ, निकल OH होल ट्वाइस। या एक ही लाइन में लिख दें, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसको एक ही लाइन में लिख दें। बच्चों ये सब प्रैक्टिस की बात है। और एक चीज़ आपको और बता दूं मैं अच्छे से, सुन लीजिए। चलिए हो सकता है आपको दिखाई ना दे। NiOH होल ट्वाइस, सॉलिड, ये लिक्विड हो गया, ये आपका सॉलिड
और ये आपका सॉलिड। बच्चों एक चीज़ मैं बता दूं, सेल से कोई भी जो क्वेश्चन आपके पेपर में आता है ये 4 मार्क्स में आता है सीधा सीधा। इट मीन्स इफ यू विल नॉट गो थ्रू इट यू विल परफेक्टली लूज 4 मार्क्स। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, निकल कैडमियम बैटरी और उसकी केमिकल इक्वेशंस। बच्चों अगर इसका कोई वोल्ट पूछे कि कितने वोल्ट का करंट देता है, तो इसका जो वोल्ट होता है वो होता है 1.4 वोल्ट। 1.4 वोल्ट का ये करंट देता है और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, एक्सपेंसिव देन किससे ज़्यादा, लेड स्टोरेज बैटरी, एक्सपेंसिव देन लेड स्टोरेज बैटरी। लंबा चलता है, इसका लाइफ स्पेन जो है, इसका लाइफ स्पेन जो होता है वो लेड स्टोरेज बैटरी से ज़्यादा होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो क्या बताया था, लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी से लंबी इसकी लाइफ होती है। और दूसरी चीज़ की ये जो है एक्सपेंसिव भी पड़ता है, तो 1.4 वोल्ट का करंट देता है, लॉन्गर लाइफ होती है लेड स्टोरेज बैटरी से, और थोड़ा सा कॉस्टली होता है या एक्सपेंसिव होता है। बच्चों हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल है, अगर आपसे कोई बोले कि भाई सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट सेल कौन सा सेल होता है, तो हम बोलते हैं फ्यूल सेल। फिर कोई आपसे बोलेगा भाई कि फ्यूल सेल क्या होता है, तो द सेल विच कन्वर्ट्स द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल्स सच एज कार्बन, सच एज मीथेन, सच एज मेथेनॉल, है ना, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब कोई फ्यूल है बच्चों, जैसे कि कार्बन हो गया, जैसे कि मीथेन हो गया, जैसे कि मिथाइल एल्कोहल हो गया, उनको जलाने के बाद जो एनर्जी निकलती है, अगर हम उस एनर्जी को हम अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, तो ऐसे सेल को बच्चों हम कौन सा सेल बोलते हैं, बोलो, फ्यूल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हम ये लिख सकते हैं कि कोई अगर आपसे फ्यूल सेल्स की डेफिनेशन पूछे तो हम ये लिख सकते हैं, दैट सेल, हम डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, दैट सेल which converts energy produced due to combustion of fuel। यहाँ पे फ्यूल के जलने पे जो एनर्जी निकलती है, ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल। कौन कौन से फ्यूल भाई, जैसे हाइड्रोजन हो सकता है फ्यूल, मीथेन हो सकता है फ्यूल, और मिथेनॉल हो सकता है फ्यूल, है ना, हाइड्रोजन, मीथेन और मिथेनॉल। काहे में भाई, काहे में, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे सेल को बच्चों हम कौन सा सेल बोलते हैं, ऐसे सेल को हम फ्यूल सेल्स बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल जो हमारे कोर्स में दिया है एग्जाम्पल, वो कौन सा सेल है भाई, वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, है ना, ये आपके सामने बना है भाई। जो फ्यूल सेल मैंने आपके सामने बनाया है बच्चों, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, है ना। ये जो फ्यूल सेल मैंने आपके सामने बनाया है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो कोई अगर आपसे बोले कि भाई तिवारी सर फ्यूल सेल क्या होते हैं, तो आप बोलोगे वो सेल जो किसी भी सब्सटेंस के कंबशन से, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो मिथेनॉल हो, जो एनर्जी निकलती है उसे अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, तो ऐसे सेल को बच्चों हम फ्यूल सेल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसको नोट कर लीजिए। तो फिर मैं आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पॉज करके नोट करिएगा, फ्यूल सेल के बारे में बताता हूँ। तो बच्चों हमारा जो फ्यूल सेल है, ये जो मैंने आपके सामने सजाया है, इसको हम बोलेंगे H2O2 फ्यूल सेल्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स। इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बता दूं। इसके स्ट्रक्चर में एक तरफ से हम हाइड्रोजन गैस भेजते हैं, दूसरे तरफ से हम ऑक्सीजन गैस भेजते हैं, ऐसे जाती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस इस तरह से आती है ना। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कहाँ जाती है, वो जाती है आपके एनोड पर। ऑक्सीजन गैस क्यों कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन गैस आपके जाती है कैथोड पर। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ऑब्वियसली वो निगेटिव पे जाएगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव पे जाएगी। यहाँ पे 2 कॉलम होते हैं बच्चों, दोनों पोरस होते हैं। ये पोरस एनोड होता है, ये वाला पोरस कैथोड होता है। दोनों में कैटलिस्ट भरे होते हैं। ठीक, अब आप पूछेंगे कि सर ऐसी कौन सी खास बात होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में जो एनर्जी देते हैं। बच्चों देखो, जब हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो पानी बनता है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। आपको मालूम है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड।
ये जो अपोलो स्टेशन से जो अपोलो यान वगैरह जो ऊपर गए थे स्पेस में, जो अपोलो मिशन हुआ था, है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो आपका अपोलो मिशन था, अपोलो मिशन में हमने इस सेल को यूज़ किया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और इसकी खास बात मालूम है क्या थी? ये बहुत एफिशिएंट होते हैं, ये जो है वेरी मच एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, एनर्जी देते हैं। और दूसरी बात कि जब ये रिएक्ट करते हैं तो पानी बनता है। तो स्पेस स्टेशन में जब ऊपर गए थे एस्ट्रोनॉट, जो जहाज़ में जाते हैं, तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से जो पानी मिला था, तो ये पानी उनके पीने के भी काम में आ गया था। और अगली चीज़ क्या है कि ये पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे धुआं नहीं बनता, यहाँ पे वाटर बनता है। ठीक है, तो ये बच्चों इसका पूरा एक वो हो गया। अब बच्चों हम देख रहे हैं फ्यूल सेल की केमिकल रिएक्शंस, है ना। तो फ्यूल सेल एक बार अच्छे से बना लीजिए, फिर मैं आपको फ्यूल सेल की केमिकल इक्वेशंस बताऊं फ्यूल सेल की। चलिए, है ना, तो मैं आपको फ्यूल सेल की केमिकल इक्वेशन बताने जा रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। शुरू करें, चलिए। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूल सेल मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, वो बताने जा रहा हूं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स। चलो भाई, पहली रिएक्शन अपन करते हैं एनोड पे। पहली रिएक्शन कहाँ करते हैं बच्चों? बोलो एनोड पे। भाई एनोड कैसा होगा भाई बताओ? एनोड कैसा होगा? एनोड नेगेटिव होगा। तो अगर एनोड नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पे कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। चलिए हम रिएक्शन करवा रहे हैं भाई हाइड्रोजन की। बच्चों हमने लिखा 2H2। बताओ भाई कितने हाइड्रोजन है? कोई बताएगा मुझे कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तिवारी सर ऐसे लिख दो ना 4H। नहीं भाई नहीं लिख सकते। तिवारी सर क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हाइड्रोजन जो है H2 के फॉर्म में होता है, और अगर हमें 4 लिखना होगा, हाइड्रोजन हमारा जो होता है बच्चों वो H2 के फॉर्म में होता है, और अगर हमें 4 लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 2H2। अब 4 अगर हाइड्रोजन है तो ये 4OH नेगेटिव आयन से जुड़ेगा। अगर 4 वाटर बनाना है तो भाई 4 अगर हाइड्रोजन है, ये गैसियस फॉर्म में है और ये एक्वस फॉर्म में है, अगर इसको वाटर बनाना होगा तो 4 हाइड्रोजन 4 OH नेगेटिव से जुड़ेंगे। क्या ये इस फॉर्म में जुड़ सकते हैं क्या? नहीं सर, इनको 4 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। भाई जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतने प्लस आएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बनाएंगे 4H प्लस, और वो 4H प्लस 4OH नेगेटिव से मिलके 4 पानी के मॉलिक्यूल बना देगा। तो ये बना देगा 4H2O। 4H2O ये आपका लिक्विड हो गया, और प्लस ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये कहाँ हो रही है? ये एनोड पर हो रही है। चलिए अगली इक्वेशन हम लिखते हैं बच्चों कैथोड पर। कहाँ लिखते हैं? कैथोड पर। भाई एनोड की याद हो गई, फिर से देखो एनोड की कैसे याद करोगे। सुनो, 4OH नेगेटिव लेना है, 4 अगर OH नेगेटिव लेना है तो 4 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। 4 हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे? 2H2। 2H2 वैसे ही तो इससे रिएक्ट कर नहीं जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे 4H2O, और ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कोई दिक्कत? चलो ठीक है सर, हमने एनोड की तो याद कर ली थी सर, क्योंकि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन। सर लेकिन कैथोड की हमें याद नहीं हो रही थी। करवाऊंगा भाई, याद करवाऊंगा। ये देखो कैथोड की कैसे याद करवाता हूँ, तोते की तरह आप बोलते हो, ऐड कैथोड। बच्चों अगर आपको कैथोड की इक्वेशन याद नहीं हो रही है तो आप एक काम करें, अगर आपको याद नहीं हो रही है तो सुनो तरीका, देखो क्या करो। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4। आप 4 की जगह आप लिख लो 2 पानी लिख लो इधर। ये देखो भाई आपके 4 पानी थे ना, तो 4 पानी की जगह आप 2 पानी लिख लो, प्लस ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन, आप 4 इलेक्ट्रॉन लिख लो। समझ गए कैसे करा हमने याद? 4 पानी की जगह हमने 2 पानी लिख लिया और ये 4 इलेक्ट्रॉन लिख लिया। अब आपका बचा क्या? यहाँ पे कौन जा रही है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिख लो प्लस O2। फिर से देखिए 4 वाटर की जगह हमने 2 वाटर लिख लिया, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, और जो ऑक्सीजन जा रही थी हमने यहाँ पे O2 जोड़ दिया। क्या बचा बोलो? अच्छा अब ये OH आपका राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में लिख दो 4OH नेगेटिव। ये हो गया इक्वेशन 2, है ना। ये तुम्हारा हाइड्रोजन गैस है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है। मैं फिर से बता दूं कैसे याद करने का तरीका है। 4 की जगह 2 लिख लिया, 4 का 4 लिख लिया, ये भी पूरा उतार लिया। चूंकि यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है तो ऑक्सीजन लिख लिया। अब क्या होगा? देखो 4OH नेगेटिव से 4OH नेगेटिव कट गया, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गया, 2H2O से ये कट गया, यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बच गया 2H2O। आपकी ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई बताओ भाई? 2H2 प्लस O2 विल गिव अस 2H2O। खत्म, खेल खत्म। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा गैस हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये भी तुम्हारा गैस हो गया। ये भी तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा लिक्विड हो गया।
बच्चों फ्यूल सेल के बारे में मैं कुछ अजीबोगरीब चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो फ्यूल सेल था बच्चों, सबसे पहले ये अपोलो मिशन में इसका इस्तेमाल किया गया था। इट इज़ यूज्ड इन अपोलो मिशन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। इसका इस्तेमाल बच्चों अपोलो मिशन में इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। दूसरी चीज़, जब फ्यूल सेल को बच्चों अपोलो मिशन में लेके गया था, तो फ्यूल सेल में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके पानी बनाता है। तो ऊपर पहुंचते पहुंचते उस यान में इतने सारे पानी बन गए थे कि एस्ट्रोनॉट ने इस पानी को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ किया था। तो ये इसका एडवांटेज है ना। क्या एडवांटेज है कि चलिए तो इसको पॉज करके आप नोट करिएगा, मैं आपको कुछ इसके एडवांटेज बता रहा हूँ। एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। एडवांटेज पहला एडवांटेज क्या था भाई कि हाईली एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देता है। दूसरी चीज़, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलते हैं तो पानी बनाते हैं, यानी अगर ये वाटर बना रहा है तो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट नहीं करेगा। तो डोंट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, ये जो है वायुमंडली को प्रदूषित नहीं करता। डोंट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। तीसरा यूज़ क्या है भाई, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके पानी बनाता है तो पानी को हम पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, एस्ट्रोनॉट यूज्ड वाटर formed by reaction for drinking purpose, for drinking purpose। तो बच्चों बहुत मज़ेदार सेल था ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, इसको नोट कर लीजिए, इसके एडवांटेज है। बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक है कोरोजन, है ना। ये हमारा आखिरी टॉपिक है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अपन ने सबने सब पढ़ लिया और पेपर में आ गया राइट डाउन दी केमिकल रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, तो थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, इसलिए मैंने ये भी नहीं छोड़ा क्योंकि ये भी आपके लिए ज़रूरी है। कोरोजन क्या होता है बच्चों, वो प्रोसेस जिसमें जो हमारा मेटल होता है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट होता है, जब वो ऑक्सीजन और पानी से रिएक्ट करता है। तो आप ये ले सकते हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। देन तो ये क्या करता है बच्चों, इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, मेटल डैमेज, मेटल डिटीरियोरेट्स का मतलब क्या होता है, डैमेज हो जाता है। मेटल डैमेज या मेटल डिटीरियोरेट्स, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। दिस इज कॉल्ड कोरोजन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोरोजन बोलते हैं। समझ में आ गया कोरोजन क्या होता है। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बनने के कारण क्या होता है, मेटल सड़गल जाता है, खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन का 2 एग्जाम्पल बताओ बच्चों। एक तो बड़ा फेमस एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे के ऊपर जो जंग लगती है वो क्यों लगती है, वो जिस कंपाउंड के कारण लगती है उस कंपाउंड का ये नाम है बच्चों Fe2O3.XH2O। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई लोहे के ऊपर जो जंग लगती है ये किस कंपाउंड के बनने के कारण लगती है, तो ये जंग लगती है Fe2O3.XH2O, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और दूसरा हम बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। भाई सिल्वर के ऊपर भी तो जंग लगती है, चांदी काली हो जाती है। क्यों काली हो जाती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ AgS, सिल्वर सल्फाइड। तो यदि आपके पेपर में पूछें कि भाई कोरोजन क्या होता है तो आप ये बता सकते हो। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन, है ना। कई बार ये पेपर में बच्चों 4 मार्क्स में आया है ये टॉपिक कि किस तरह से लोहे के ऊपर जो है जंग लगती है। केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना।
केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन या केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन, कि भाई तिवारी सर किस तरह से कोई लोहे के ऊपर जो है जंग लगती है या रस्ट लगती है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी चीज़ है। देखियो बच्चों, आयरन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बताइए? पॉजिटिव, तो वो कहाँ जाएगा? नेगेटिव पे। नेगेटिव कौन होता है? एनोड। तो जो पहली रिएक्शन होती है, ये तो करना ही है भाई, करके ही जाना है पेपर में। पहली रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है बच्चों? रिएक्शन एट एनोड। एनोड कैसा होता है? नेगेटिव। एनोड कैसा होता है बच्चों बताइए? एनोड नेगेटिव होता है। अब क्या होता है एनोड पे? कौन सी रिएक्शन होती है? 2Fe। देखिए एनोड पर कौन जाता है? आयरन। आयरन पॉजिटिव है तो 2Fe सॉलिड। अब इस पे चार्ज बनना है, आयरन पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो 2 आयरन 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अगर मैं एक लिखता चलो तो मैं ये लिखता Fe2+ और मैं लिखता -2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एक आयरन लेता बच्चों तो मैं लिखता Fe सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो +2 और 2+। चूंकि मैं 2 ले रहा हूँ तो 2Fe सॉलिड, 2Fe2+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये पहली इक्वेशन हो गई है ना। ये आयरन होगा और ये आयन होगा, सॉलिड हो गया और ये एक्वस हो गया है ना। ये कौन सा आयन बन रहा है बच्चों? ये बन रहा है फेरस आयन। ये क्या हो गया तुम्हारा? आयरन। आयरन हो गया। ये रिएक्शन कहाँ हो रही है बच्चों? ये रिएक्शन हो रही है एनोड पे। ये रिएक्शन कहाँ हो रही है? ये रिएक्शन हो रही है एनोड पे। अगली जो रिएक्शन होगी बच्चों ये कहाँ होगी? कैथोड पे। तो अगली जो रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूँ ये होगी रिएक्शन एट कैथोड। बताओ भाई कैथोड पर कौन जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाएगा कैथोड पे। O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। बड़ी मुसीबत सर, ये सब कहाँ आ गए सर? कैथोड पर। ये सब देखिए, ऑक्सीजन जो है वो निगेटिव होती है, तो निगेटिव कहाँ जाएगी भाई? पॉजिटिव पर ही तो जाएगी, पॉजिटिव पर जाएगी। और जो पानी गिर रहा है भाई वो कोरोड क्यों होता है? कोई भी लोहा खराब क्यों होता है? क्योंकि उसकी ऑक्सीजन और पानी से रिएक्शन होती है। तो कैथोड पे ऑक्सीजन जा रही है, कैथोड पे जो पानी है, पानी के H+ आयन जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल लोगे, 4 एटम लोगे, 4 आयन लोगे? क्योंकि भाई यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा 2H2O, ये हो जाएगा लिक्विड। ये इक्वेशन 2 हो गई। देख लो भाई, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। चलो भैया ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं। ओवरऑल रिएक्शन, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। बिल्कुल सही सर। क्या हो गया? ओवरऑल रिएक्शन ये हो गई 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस, इसको याद कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वस प्लस 4H प्लस एक्वस गिव्स 2Fe एक्वस प्लस 2H2O। ये हो गया भाई। बच्चों अभी भी खेल हमारा खत्म नहीं हुआ। ये जो आयन है, ये जो आपके पास बना है, ये फेरस आयन है। ये कौन सा आयन है भाई? देखो मैंने लिखा है, ये आपका फेरस आयन है। अब आगे क्या होता है बच्चों कि हमारा जो फेरस आयन होता है ये फिर से फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है? फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये जो फेरस आयन है, देखिए आखिरी स्टेप लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान दें कि हमारा जो फेरस आयन है, फेरस आयन यानी जो Fe2+ आयन है, ऑक्सीडाइज्ड इनटू फेरिक आयन। फेरस आयन जो है वो Fe3+ आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। कौन से आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है? Fe3+ आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। किसके द्वारा? बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एंड है ना, ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या करता है? एंड रिएक्ट्स विथ वाटर, और पानी से रिएक्ट करता है। एंड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म, बड़ा मज़ेदार कंपाउंड बनाता है भाई, टू फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। लो साहब जंग पता। फार्मूला क्या होता है इसका? Fe2O3.XH2। तो बच्चों जो हमारी आखिरी इक्वेशन होगी जो आप ख़त्म करोगे जिससे लिख के, ये इक्वेशन मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेंगे भाई, आप यहाँ से नोट कर लेंगे। आपकी इक्वेशन क्या होगी? आपकी इक्वेशन हो जाएगी Fe2O3 + XH2O will give us
Fe2O3.XH2। ये तुम्हारा हो गया फेरिक ऑक्साइड, ये तुम्हारा हो गया पानी राजा, और ये तुम्हारा हो गया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसी को हम बोलते हैं रस्ट। बच्चों ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन जो आपके पेपर में 4 नंबर में आ सकता है कि राइट डाउन द केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमने देखा एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, फेरस आयन बनता है, कैथोड पर आपका रिडक्शन होता है, पानी बनता है, आयरन रिएक्ट करता है, फेरस आयरन पहले फेरस आयन बनाता है, फेरस आयन फिर से ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन से, बनाता है फेरिक आयन, पानी से रिएक्ट करता है, बनाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या रस्ट। नोट कर लीजिए। तो बच्चों बहुत मेहनत है ना, आपने देखा कि हमने जब इस यूनिट को स्टार्ट किया तो हमने कहाँ से शुरू किया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से शुरू किया। एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते गए, पहले हमने इसको कंप्लीट किया, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर आए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर आए, डिफरेंस देखा, फिर हम नास्ट इक्वेशन पर आए, फिर नास्ट इक्वेशन के बाद हमने हर स्टेप पर मैं आपको हर टॉपिक के साथ मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता गया। न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और लास्ट में जो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक था, जो बिग टॉपिक था, जो हम ये समझते थे कि भाई हमारे लिए बहुत एक टफ टास्क है, उसको मैंने आपके लिए बहुत सिंपल बनाया है। आप वीडियो को देखिए, सारे वीडियोस को देखिए और उसको आत्मसात कीजिए। डेफिनेटली यू विल कवर ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट विदाउट एनी इंटरप्शन। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों। ओके, टाटा बाय बाय।